हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वेक्टर्स। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम पढ़ने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट कर देना। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट मतलब तकसीम कर देना। तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको हर चीज़ को गाइड करूंगा, छोटी से छोटी चीज़ को। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ फोकस कर लें। फोकस करने के बाद आपको नजर आ रहे होंगे 3 वेक्टर्स। क्या नजर आ रहे होंगे? 3 वेक्टर्स। सबसे पहला वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ये मैंने अपनी मर्जी से सपोज करें। क्या बोल रहा हूं मैं? ये जो मैंने 3 वेक्टर सपोज किए हैं वो मैंने अपनी मर्जी से लिए हैं। ये तो कोई आप भी अपनी मर्जी से कोई भी वेक्टर्स ले सकते हैं, लेकिन तरीका जो आपको सिखाऊंगा वो आपको सीखना है। चलें, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता है कि ए मल्टीप्लाई होगा बी प्लस सी से, तो वो बराबर होगा किसके? ए डॉट बी के प्लस ए डॉट सी के। तो भाई आप सोच रहे होंगे सर ये तो सिंपल अलजेब्रा है, लेकिन ये सिंपल अलजेब्रा नहीं है। वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन भी डिफरेंट होती है और वेक्टर की एडिशन भी डिफरेंट होती है। ये क्लियर है? चलें, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लेफ्ट हैंड राइट से काम शुरू करेंगे ना। तो लेफ्ट हैंड राइट में आपको यहाँ पर देखें, यहाँ से शुरू करेंगे और हम इसको प्रूव करेंगे इसके बराबर होता है। कैसे करेंगे? ध्यान से देखें। तो b प्लस सी, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि b प्लस सी को ऐड करेंगे, फिर a से मल्टीप्लाई होगा ना। तो पहले b प्लस सी को जो हेड टू टेल रूल के जरिए ऐड कर लेते हैं। आप जब जानते होंगे हम दो वेक्टर को हेड टू टेल रूल के जरिए कैसे ऐड करते हैं। चले मैं आपको बता देता हूँ एक दफा फिर। तो ध्यान से यहाँ देखिएगा। चले मैं डायग्राम क्या करता हूँ, यहाँ बना देता हूँ। चलें, आपके सामने डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ। देखें, सबसे पहले आपको जब भी वेक्टर्स को ऐड करें ना, तो उनकी डायरेक्शन मत चेंज करिएगा। जिस डायरेक्शन में हो उसी डायरेक्शन में ऐड करते हैं। तो सबसे पहले बी है, तो मैं बना देता हूँ बी वेक्टर को। क्या बना देता हूँ? बी वेक्टर को। तो ले भाई, बी वेक्टर आ गया, ये बिल्कुल सीधा जिस लाइन में था उस लाइन में रखना है आपको। तो ये आ गया स्टूडेंट्स, बी वेक्टर आ गया बी वेक्टर। उसके बाद ऐड करना है किसके साथ? सी के साथ। तो सी वेक्टर की डायरेक्शन ये रही, ये आ गया सी वेक्टर स्टूडेंट्स, आ गया। अब जब हमने ये वाला कौन सा वेक्टर है? ये वेक्टर बी है। ये कौन सा वेक्टर है? ये वेक्टर सी है। यहां तक क्लियर? हमने क्या करा? हेड के साथ दूसरे वाले की टेल को ऐड कर दिया, और जब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो अब हम मालूम करेंगे रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैसे मालूम करते हैं? पहले वाले वेक्टर की टेल से लास्ट वाले वेक्टर की हेड से जाके जोड़ देते हैं, तो हमें मिल जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोला मैंने? पहले वाले फर्स्ट वेक्टर की टेल से, सही है, फर्स्ट वेक्टर की टेल से लेके लास्ट वेक्टर की हेड तक जाके आप जोड़ देंगे, तो ये मिल जाएगा क्या? रिजल्टेंट वेक्टर। क्या मिलेगा? रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? जब हमने b और c को ऐड करा तो मिला ना हमारे को, तो b प्लस सी है रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब बोलेंगे सर क्लियर है। चले भाई, अब यहां पर जब ये दोनों ऐड हो गए, आगे भी तो हमें a को मल्टीप्लाई भी तो करना है। तो a मल्टीप्लाई कैसे होगा? ध्यान से देखिएगा। a मल्टीप्लाई होगा शुरू से लेके एंड तक वाले। जैसे कि ये ए वेक्टर सीधा है, तो ये आ जाएगा ए वेक्टर बिल्कुल सीधा, और ये आ जाएगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में ऐसे करते हैं, लेकिन एडिशन में ऐसे करते हैं, याद रखिएगा। तो ये आएगा कौन सा वेक्टर? ये आ गया हमारा वेक्टर ए। ये वेक्टर ए। क्लियर है? चलें भाई, अब हमने जैसा कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला पढ़ा है ना, जब आपको मैंने बताया था पिछली प्रीवियस वीडियो में जो लेक्चर में पढ़ाया था ना, तो यही वाली हमने डायग्राम को डिस्कस करा था। हमने क्या करा था? वेक्टर बी के उसको कंपोनेंट्स में तोड़ दिया था, और वेक्टर सी को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ दिया था ना। तो भाई यहाँ पर हमें देखना है प्रोजेक्शन को। किसको देखना है? प्रोजेक्शन को। तो मैं क्या करता हूँ, आपके सामने बी जो वाले जो वेक्टर है उसको रिजॉल्व कर देता हूं उसके कंपोनेंट्स में। किस पे कर दूंगा रिजॉल्व? उसके कंपोनेंट्स में। तो ध्यान से देखिएगा कैसे करना है। तो बहुत आसान है। सबसे पहले आपको मैं थोड़ा गाइड कर दूं। तो स्टूडेंट्स, ये होता है हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर। क्या होता है? ये रिजल्टेंट वेक्टर ए। क्या है? अब मैंने इस ए वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया, तो ये हो जाएगा इसका क्या? ax, और ये क्या हो जाएगा इसका?
क्या हो जाएगा AY, समझे, क्योंकि इसके साथ जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ उसका x कंपोनेंट होता है और दूसरा वाला होता है उसका y कंपोनेंट, और यहां पर एक एंगल भी बन रहा होगा कुछ ना कुछ, सही है ना। चलो स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखिएगा, फोकस करिएगा, हमें क्या करना है, हमें बी वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। तो भाई देखिएगा, सबसे पहला जो बी वाला वेक्टर है यहां से लेके यहां तक है, सही है, तो इसका जो x कंपोनेंट आएगा वो कहां से लेके कहां तक आएगा, यहां तक आएगा, कहां से लेके कहां तक आएगा, यहां से लेके यहां तक आएगा। इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा, चलो मैं ये वेक्टर को ना यहां से करके बनाया, तो ये वेक्टर है ना, चलो भाई अब यहां से लेके यहां तक क्या हो गया b, और अब यहां पर एक चीज नया कॉन्सेप्ट आपके लिए लाता हूं, और वो नया कॉन्सेप्ट क्या होगा ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या करा, एक टॉर्च ली, क्या ली मैंने, टॉर्च, मैंने लगाई बी वाले वेक्टर के ऊपर टॉर्च, जो उसका साया बना वो यहां पर आ गया, यहां तक का ही होगा ना साया, जितना ये वेक्टर उससे वहां तक का एक साया बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, चलो मैं थोड़ा आगे करके बनाऊं इस वेक्टर को जरा, तो भाई देखें ये जो इसका होता है x कंपोनेंट होता है ना, और ये वाला जो आता है हमने जो प्रोजेक्शन गिराई ये होता है इसका by कंपोनेंट है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट्स कि इसका कौन से कंपोनेंट में इसके इस वेक्टर b के कौन सा कंपोनेंट है जिसमें इस b वाला वेक्टर का साया आ रहा होगा, तो आप लोगों का जवाब होगा सर कि ऐसा वाला कंपोनेंट है x कंपोनेंट, जिसमें हम टॉर्च मारते हैं तो b वाले कंपोनेंट का एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। ये कौन सा वेक्टर है, आप बोलेंगे सर ये वेक्टर a है, बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स, ये है वेक्टर a। अब मुझे ये बताएं कि जो वेक्टर b है अब a वाले वेक्टर के साथ नहीं आ गया क्या, एक ही डायरेक्शन में नहीं आ गया क्या। मैं फिर समझाता हूँ, धीरे से समझाता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट में क्लियर कर सकूँ। तो भाई देखिएगा, जो ये वाला b वाला वेक्टर है, क्योंकि अब ये आ गया एक ही डायरेक्शन में, आ गया नहीं आ गया, एक ही डायरेक्शन में नहीं आ गया, आप बोलेंगे सर आ गया, तो मैं इसको बोलूंगा ये b कौन सा है, जो एक ही डायरेक्शन में आ गया है, समझी, वेक्टर एक ही डायरेक्शन में आ गया, क्योंकि ये तो पूरा क्या है वेक्टर a, और ये जो इसका a व b वाला वेक्टर है उसका कुछ जो पार्ट्स है, जो उसका आधा कंपोनेंट है वो इधर इस वाली डायरेक्शन में आ गया है एक ही डायरेक्शन में। जब ही मैंने इसको क्या बोला BA, ये B तो है लेकिन वो किसकी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में है। यहाँ तक क्लियर। अब हम यहाँ करने जा रहे हैं क्या, अब हम C वाले वेक्टर को रिजॉल्व करने जा रहे हैं, तो C की प्रोजेक्शन गिरा देते हैं, ये आ गया C की प्रोजेक्शन। अब यहां पर इसका x कंपोनेंट कहां तक होगा, यहां से लेके यहां तक होगा किसका x कंपोनेंट, मतलब C, और जो C वाला जो वेक्टर है वो एक ही डायरेक्शन में आ गया, तो हम इसको बोलूंगा CA, समझे। अब C वाला जो वेक्टर है इसका कुछ पार्ट एक ही डायरेक्शन में आ गया, तो आप बोलेंगे इसका कंपोनेंट एक कंपोनेंट क्या आ रहा है, एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, सही है। तो यहाँ पर इसको कंपोनेंट लिखने की जरूरत नहीं है CY, तो आप छोड़ दीजिएगा इसको ना, तो आप ये लिखिएगा ही नहीं, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है, हमारे टॉपिक से रिलेट नहीं कर रहा है अभी। तो हमने सिर्फ वो वाला कंपोनेंट चाहिए जो एक ही डायरेक्शन में आ रहा हो, सही है। तो हमने दोनों निकाल लिए, बी वाले वेक्टर का एक कंपोनेंट है जो एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, और सी वाले का कंपोनेंट ये है जो है एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, और दोनों एक्स कंपोनेंट है, याद रखिएगा। चलें, ये हो गया। अब ये दोनों तो होगा रिजॉल्व। अब बारी किसकी है, आप बोलेंगे सर अभी तक रिजल्टेंट वेक्टर को रिजॉल्व नहीं किया गया है ना, तो आप ये सोच रहे होंगे, तो बहुत आसान है, कर देते हैं अभी, कोई बड़ी बात नहीं है। चले आए, तो भाई देखें, जो ये पूरा जो है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक है रिजल्टेंट वेक्टर, है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे सर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्टेंट वेक्टर होगा क्या, RA बराबर होगा किसके, यहां तक नहीं होगा। चले मैं आपको समझाता हूं, फिक्र नहीं करें अभी। चले ध्यान से देखिएगा, यहां से लेके यहां तक क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, और ये रिजल्टेंट वेक्टर का शेडो आएगा, यहां तक आ रहा होगा, एक ही डायरेक्शन में आ रहा होगा, तो ये RA कहलाएगा, समझे। जब वेक्टर B को हमने रिजॉल्व किया था, तो ये प्रोजेक्शन गिराई थी, तो वो इसके वेक्टर के नाम तक आई थी, यहां तक आई थी,
और जब हम सी वाले को करा था, सी वाले की यहाँ से लेके यहाँ तक आया था सी वाले का, और रिजल्टेंट वेक्टर तो पूरा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे तो ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। और ये आर है हमें कब मिलेगा, आप बोलेंगे सर आर है हमें जब मिलेगा जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा आर ए मतलब रिजल्टेंट वेक्टर ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ ए। चलें, तो भाई यहाँ पर हमारे पास ये सपोजिशन तो होगा क्लियर हमारे ना। अब हम यहाँ जाएंगे किसके ऊपर, अब यहाँ हम समझेंगे इसकी हमें प्रूफ करना है, क्या है, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूफ करना है। अब आगे शुरू करते हैं अपनी डेरिवेशन, मतलब थोड़ा प्रूफ करते हैं। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को, किसको ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। चले, तो मैंने क्या लिया, ए डॉट बी प्लस सी, ये ले लिया मैंने, और हमने पढ़ा b प्लस सी किसके बराबर है, आप बोलेंगे सर r के बराबर है, बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ आ जाएगा a डॉट r आ गया। अब ये हम लोग जब डॉट को हटाते हैं तो ए आर कॉस थीटा हो जाता है ना, लेकिन एक और होता है जो आपको समझा दूं कि यहाँ पे लिख देता हूँ a डॉट r बराबर होता है ए आर ए के, और ए आर ए बराबर होता है किसके, ए आर कॉस थीटा के। क्लियर है स्टूडेंट्स, हाँ बोलेंगे सर क्लियर है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि ए आर ए क्यों हो रहा है, क्योंकि जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है, क्योंकि वो ए की डायरेक्शन में आ रहा है। ध्यान से देखिए, ए वेक्टर की डायरेक्शन में नहीं आ रहा क्या, आप बोलेंगे सर आ रहा है, तो इसलिए हम इसको ए आर ए भी बोलते हैं। क्लियर है, तो अब मैं यहाँ पर ए आर की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट आर की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए आर ए। आर रिजल्टेंट वेक्टर, वो रिजल्टेंट वेक्टर जो ए की डायरेक्शन में है। चलें भाई, अब स्टूडेंट आर ए आ चुका है, यहाँ पर आर ए की हमारे पास क्या कोई वैल्यू नहीं है, तो आप बोलेंगे सर है ना, आर है हमें जब मिलेगा जब हम बी ए प्लस सी ए करेंगे, मतलब बी के वेक्टर को जो ए की डायरेक्शन में है, सी के वेक्टर को जो ए की डायरेक्शन है, दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर जो ए की डायरेक्शन में है। चले भाई, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, आर ए को हम यहाँ लिखेंगे, आर ए बराबर होता है किसके, आर ए बराबर होता है बी ए प्लस सी ए। चलें, तो अब यहाँ पर आगे करवा देता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा, ए आर ए की जगह क्या लिखूंगा, मतलब सिर्फ आर ए की जगह क्या लिखूंगा, आर ए की जगह लिखूंगा बी ए प्लस सी ए, ये आ गया। अब सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें आता है, तो ए मल्टीप्लाई बी ए, तो ये हो जाएगा ए बी ए, और ए मल्टीप्लाई होगा सी ए से, तो हो जाएगा ए सी ए, और ये वेक्टर थे तो इनको वेक्टर ही रहने देते हैं। चले भाई, ये वेक्टर थे तो मैंने इनके ऊपर एरो नहीं लगाया स्टूडेंट, लेकिन आप लोगों को लगाना है एरो। चलो स्टूडेंट, अब यहां पर हो क्या रहा है, चलो स्टूडेंट्स, अब यहां पर देखिए, मैंने आपको बताया कि ए डॉट आर बराबर होता है ए आर ए के, है ना, तो इसी तरीके से ध्यान से देखिएगा, ए डॉट बी बराबर होता है, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी ए के, और ए बी ए बराबर होता है किसके, ए बी कॉस थीटा के। इसी तरीके से ए डॉट सी बराबर होता है किसके, ए डॉट सी बराबर होता है ए सी ए के, और ए सी ए किसके बराबर होता है, ए सी कॉस थीटा के। क्लियर है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ए बी ए लिखा हुआ है, क्योंकि जो बी है वो ए की डायरेक्शन में, जब भी हमने बी ए करके लिखा है, सी बी सी वेक्टर है वो ए की डायरेक्शन में, तो हमने लिखा सी ए। क्लियर है, अब यहाँ पर देखिएगा बी ए, मतलब ए बी ए को हम क्या लिख सकते हैं, आपके सामने है, इधर आए जरा वॉच करें इसको जरा, तो ए बी ए बराबर होगा किसके, देखिए ए बी कॉस थीटा बराबर होगा किसके, ए बी ए के, और ए बी ए बराबर होगा किसके, ए डॉट बी के। तो इसका मतलब है कि मैं ए बी ए की जगह लिख सकता हूँ ए डॉट बी को लिख सकता हूँ प्लस, और ए सी ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए सी कॉस थीटा किसके बराबर होता है, ए सी ए के, और ए सी ए किसके बराबर होता है, ए डॉट सी के। तो इसकी जगह में ए सी ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट सी के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने प्रूव कर दिया है, क्या प्रूव कर दिया है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है।
सही है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट आपके सामने है किस तरीके से करा, सब कुछ गाइड कर दिया मैंने आपको कि हमने डायग्राम का सबसे बड़ा खेल है स्टूडेंट्स। अगर डायग्राम आपने अच्छी तरीके से समझ ली ना तो ये बिल्कुल कुछ मुश्किल काम नहीं है। एक दफा फिर रिपीट करूंगा, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। ये वेक्टर ए सपोज करा, ये वेक्टर बी सपोज करा और ये वेक्टर सी सपोज करा। हमने अपनी मर्जी से करा। इनकी डायरेक्शन जब आप ऐड करेंगे कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लेयर ये होता है, अगर ये जो लेफ्ट हैंड साइड है बराबर जाए राइट हैंड साइड के, इसका मतलब है कि डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो अब हमने यहाँ लिया लेफ्ट हैंड साइड को। तो अब हमने क्या, हमें यह डायग्राम में देखा कि हम पहले b प्लस सी को ऐड करेंगे। दो वेक्टर है b और c, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने करा, पहले b वेक्टर को लिया जिस डायरेक्शन में था, फिर उसके साथ c वेक्टर को ऐड करा। बी और सी को ऐड किस तरीके से करा हमने, हेड टू टेल रूल के जरिए। उसके बाद जब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो इनका रिजल्टेंट भी आना था। और रिजल्टेंट कैसे आता है कि फर्स्ट वाले टेल के, फर्स्ट वाले वेक्टर की टेल के साथ वेक्टर स्टार्ट होगा, उसके एंड कहाँ होगा, लास्ट वाले वेक्टर की हेड के साथ। हमें मिल गया रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कब मिला, जब हमने बी वेक्टर को सी वाले वेक्टर के साथ ऐड किया तो हमें क्या मिला, रिजल्टेंट वेक्टर। फिर उसके बाद हमने तीनों को मतलब बी वाले वेक्टर को भी, सी वाले वेक्टर को भी और रिजल्टेंट वाले वेक्टर को भी रिजॉल्व कर दिया। क्या कर दिया, रिजॉल्व। और हमने उसका वो वाला पार्ट लिया, मतलब वो वाला कंपोनेंट लिया जो एक ही डायरेक्शन में आ रहा था। हमने दूसरे वाले कंपोनेंट को छोड़ दिया, सिर्फ हमारे लिए वो कंपोनेंट काम का था जो एक ही डायरेक्शन में आ रहा हो। तो एक ही डायरेक्शन में आने वाला जो कंपोनेंट था वो एक्स कंपोनेंट था सबका। चले, तो ये बी ए बन गया क्योंकि ये बी वाला जो वेक्टर है वो एक ही डायरेक्शन में है। उसके बाद हमने सी को रिजॉल्व किया तो सी ए बन गया क्योंकि जो सी वाला वेक्टर है वो एक ही डायरेक्शन में है। और इसी तरीके रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, पूरा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा तो ये आर ए हो गया क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। और आर ए हमें कब मिलेगा, जब हम इन दोनों वेक्टर को ऐड कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर ऑन टू डायरेक्शन ए। चलें भाई, उसके बाद हमने शुरू कर दी, हमने प्रूफ करने का स्टार्ट कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया, b प्लस सी हमें पता था किसके बराबर है, r के, तो आ गया r। उसके बाद a डॉट r हमने देखा किसके बराबर है, a r a के, तो हमने यहाँ लिख दिया a r a। फिर हमने देखा कि आर ए बराबर किसके था, बी ए को हम जब सी ए के साथ ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा आर ए। तो ये हमें आर ए मिला तो हमने ए आर ए मतलब आर ए की जगह क्या पुट कर दिया, बी ए प्लस सी ए। उसके बाद हमने सिंपल मल्टीप्लाई किया, ये आपके सामने आ गया। उसके बाद हमने देखा ए बी ए किसके बराबर होता है, ए डॉट बी के, किसके बराबर होता है, ए डॉट बी के। उसी तरीके से ए डॉट सी ए सी बराबर होता है किसके, ए डॉट सी के। तो इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूव कर दिया। तो उम्मीद है आपको हर चीज समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं रह गई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।